जय सद्गुरुदेव। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास साधना के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा अभ्यास जो आपके मन को पूरी तरह से बदल सकता है और जीवन में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा ला सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन बस चल रहा है, शरीर तो है, काम भी कर रहा है, लेकिन अंदर से मन जैसे बिल्कुल खाली हो गया है। ऐसा लगता है जैसे भीतर की जो उमंग थी, जो उत्साह था, वो कहीं खो सा गया है, कहीं थम गया है। देखिए, मन में जब ये शून्य या खालीपन आता है ना, तो ये किसी अंदरूनी तूफान से कम नहीं होता। ये सारे विचारों को बिखेर देता है और हमें एकदम लाचार सा महसूस होने लगता है। और यही खालीपन धीरे धीरे हमें शक और निराशा के इतने गहरे गड्ढे में खींच लेता है, जहां मन के टूटने का डर बना रहता है। तो चलिए, अब जरा इस आधुनिक जीवन की जो ये समस्या है, इसकी जड़ तक चलते हैं। समझते हैं कि ये शून्य आता कहाँ से है और फिर इसे भरने का रास्ता भी खोजते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ बहुत आसान है, बहुत सुविधाजनक है। पर इस आसानी के चक्कर में हमने एक बहुत कीमती चीज खो दी है। जानते हैं क्या? वो है जूझने की क्रिया, संघर्ष करने का जज्बा। चुनौतियों से लड़ने और जीतने के बाद जो एक गहरा संतोष मिलता था ना, वो अवसर अब जैसे खत्म ही हो गया है। हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां दूसरों की आंखों में, उनकी आत्मा में झांकने के बजाय हम अपनी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं। हम बाहरी सतही चीजों में इतने खो गए हैं कि इंसान होने का जो गहरा अनुभव है, उसे ही भूल गए हैं। हम बाहरी सुंदरता पर तो ध्यान देते हैं, पर आंखों में छिपे हुए राज या पलकों की वो हल्की सी सिहरन, उसे महसूस करना शायद भूल ही चुके हैं। लेकिन हर अंधेरी रात की सुबह होती है। इस आधुनिक खालीपन का भी एक बहुत शक्तिशाली तोड़ है। एक ऐसी साधना जो हमें हमारी गहरी भावनाओं से वापस जोड़ सकती है और हमारी आत्मा को फिर से जगा सकती है। ये साधना, मनोविनोदिनी अप्सरा साधना, असल में सहानुभूति और समझ की एक चाबी है। ये हमें बाहरी सतह से परे देखने और दूसरों की आत्मा की गहराई से जुड़ने की शक्ति देती है। ये हमें सिर्फ शरीर के मिलन से ऊपर उठाकर आत्मा और भावनाओं के सच्चे जुड़ाव का रास्ता दिखाती है। और ये उन लोगों के लिए तो विशेष रूप से प्रभावी है जिनका मन टूटने की कगार पर है या जो मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो चलिए, अब इस परिवर्तनकारी साधना की विधि को समझते हैं। मैं आपको इस पवित्र अनुष्ठान के हर एक कदम के बारे में विस्तार से बताता हूँ। साधना शुरू करने से पहले हमें अपना एक पवित्र स्थान बनाना होता है। इसके लिए कुछ सामग्री जरूरी है। एक तांबे की प्लेट जिस पर अप्सरा यंत्र खुदा हो, पवित्र मनकों की एक अप्सरा माला या मानस गुटिका और पहनने के लिए एकदम साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र। इस अभ्यास का हर एक कदम एक सीढ़ी की तरह है जो हमें चेतना और समझ के एक ऊंचे स्तर की ओर ले जाएगा। तो आइए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं। इस साधना को रात की शांति में करना है। जब पूरी दुनिया सो रही हो, तब आप एक नई जागरूकता में प्रवेश करेंगे। किसी भी शुक्रवार रात 10 बजे के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। मंत्र की 11 मालाएं जपें और इस क्रम को अगले शुक्रवार तक, यानी लगातार 8 दिनों तक जारी रखें। और हाँ, श्रेष्ठ परिणामों के लिए इस 8 दिन के चक्र को 2 से 3 बार जरूर दोहराएं। अब इस पवित्र मंत्र को ध्यान से सुनें और अपने अंदर इसकी गूंज को महसूस करें। पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ओम श्री मनोविनोदिन्याय अप्सराये सिद्धिम नमः श्रीम ओम। तो सवाल यह है कि इस पवित्र साधना को करने से मिलेगा क्या, इसके फल क्या हैं? आइए अब उस बदलाव को समझते हैं जो आपका इंतजार कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए जरा। ये एक टूटे हुए कमजोर मन से एक मजबूत सुदृढ़ मन में बदलने का प्रतीक है। यही इस साधना की असली शक्ति है, आपके मन को ठीक करने की, उसे अंदर से मजबूत बनाने की क्षमता। इस साधना की जो लाभ है वो एक शांत तालाब में उठी लहरों की तरह फैलते हैं, जो आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके रिश्तों तक को छूते हैं। मन का खालीपन चेतना से भर जाता है, मानसिक कमजोरी की जगह भावनात्मक शक्ति ले लेती है और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की अनकही बातों को, उनकी भावनाओं को समझने लगते हैं। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ रहे हैं, तो आइए एक बार फिर इस शक्तिशाली साधना के सार पर विचार करें। आपकी अपनी कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपसे जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्या आपने कभी अप्सरा साधना की है? अपने अनुभव, अपनी समझ जरूर साझा करें। आइए
मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करें। हमेशा याद रखिएगा, आपका मन एक पवित्र स्थान है, उसे टूटने मत दीजिए, बल्कि उसे प्रकाश से, प्रेम से और चेतना की एक नई धारा से भर दीजिए। बस इसी विचार के साथ हम आपको शांति और उद्देश्य की भावना के साथ छोड़ते हैं। जय सद्गुरुदेव।